मेरा नाम अबू बकर है और आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी आपके पास वेरियस तबई मिकदारें मौजूद हैं, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मुख्तलिफ मिकदारें हैं, उनको जो मेजरमेंट के लिए हमने जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, जिन मिकदारों को मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिर अब हम जिक्र करने जा रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए आया कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो उनको मेजर करेंगे। अब हर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होता है, इसी पे जो है आज हमारा टॉपिक जो है वो निर्भर करता है। तो देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो इस्तेमाल इसलिए होते हैं ताकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें। सच एज आपके पास लेंथ है, लेंथ की मेजरमेंट के लिए जो है वो आपके पास मीटर रूल इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने लिखा है नंबर 1 पे जो है वो मीटर रूल है। मीटर रूल आप इस्तेमाल करेंगे लेंथ की मेजरमेंट के लिए। इसी तरह मैस है, मैस के लिए एक अलॉय भर्त बनाया गया पेरिस में जिसकी एक मखसूस मिकदार रखी हुई है जिसको आप मेजरमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप किसी भी करियाने की स्टोर पर जाते हैं तो विजिट करते हैं तो एक दो शाखे के ऊपर तराजू होता है, एक तरफ वो वजन रखता है और एक तरफ अननोन क्वांटिटी रखी जाती है। तो वो जो वजन होता है, वेट होता है, ये एक स्पेसिफाइड मिकदार बना दी गई है। 1 kg के लिए अलहदा है, 2 kg के लिए अलहदा है, ½ kg के लिए अलहदा है। तो ये जो अलॉय भर्त है जिसको हमने बना दिया है ये स्पेसिफाइड मिकदार है जो अननोन मिकदार को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम मास इस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एक फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस भी मोस्टली जो है वो आपने देखा होगा अक्सर दुकानों पर, यूटिलिटी स्टोर्स पर, जिसमें हम अननोन क्वांटिटी को उसके ऊपर रखते हैं, नीचे रेट सेट करते हैं और वो डिजिटल मीटर होता है। तो फिजिकल बैलेंस भी हमारे पास मैस की मेजरमेंट के लिए, अननोन मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे जी टाइम की मेजरमेंट के लिए हमने जी स्टॉप वॉच निकाली है। स्टॉप वॉच भी जो है वो इस्तेमाल होती है टाइम, वक्त के मखसूस लम्हों को मालूम करने के लिए, एक इवेंट को। अब स्टॉप वॉच के ऊपर एक स्टार्ट का बटन होता है और एक रीसेट का बटन होता है। जैसे ही हम रीसेट का बटन दबाते हैं तो वो 0 पर चली जाती है, स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो फिर स्टार्ट होती है, बिगिनिंग होती है। तो जितना टाइम में, जितने सेकंड में हम वक्त को जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो स्टॉप वॉच जो है वो बेसिकली उसका मकसद ये है कि वो टाइम की मेजरमेंट कर सके। अब इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में इस्तेमाल होता है वो है जी वर्नियर। वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है जी सिलेंडर। अब एक जो है वो मेजरिंग सिलेंडर जो होता है उसके अंदर आप मखसूस, मेजरिंग सिलेंडर की बनावट क्या है, वो इस तरह करके बना होता है, वर्टिकल शेप का होता है। उसके अंदर जो है वो आप बाहर से एक मखसूस सॉलिड या पाउडर डालते हैं, पुट इन करते हैं या लिक्विड डालते हैं, तो जिस जगह पर आकर वो निशान पर आकर रुकता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो बेसिकली हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल इसलिए होता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो है फिजिकल क्वांटिटी का आप वॉल्यूम मेजर कर सको। तो ये कुछ चंद मिकदारें हैं जिसके बारे में आज मैंने आपको जिक्र किया कि इनके लिए हमने मखसूस इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं ताकि हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें। जी, मेरा नाम अबू बकर है और आज हम फिजिक्स के टॉपिक स्क्रू गेज पर बात करने जा रहे हैं। स्क्रू गेज बेसिकली जो मेजर करता है वो लेंथ मेजर करता है, विच इज़ मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिबर। जो वर्नियर कैलिबर से ज़्यादा दुरुस्त और अच्छी सही पैमाइश जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। स्क्रू गेज जो है वो तकरीबन आपको ये डायग्राम में बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी बनावट है। स्क्रू गेज बेसिकली जो है वो मेटल फ्रेम का बना होता है। इसके एक सिरे पर स्टड होता है और एक सिरे पर स्पिंडल होता है और रैकेट से हम इसको कोई भी चीज़ हमने उसका लेंथ फाइंड करनी है तो इस तरह स्पिंडल और स्टड के दरमियान रखी जाती है और इसके रैकेट को घुमाया जाता है और स्पिंडल आगे स्टड की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही मूव करती है तो इधर रखी हुई चीज़ का हम लेंथ फाइंड करते हैं। तो स्क्रू गेज जो लेंथ फाइंड करता है वो 0.001 मिलीमीटर तक दुरुस्त और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है देन वर्नियर कैलिबर के मुकाबले में।
अब स्क्रू गेज के पास भी वर्नियर कैलिपर की तरह दो स्केल होते हैं। एक स्केल का नाम है जी मेन स्केल और दूसरे स्केल का नाम है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल को जो है उसके ऊपर जो है वो मिलीमीटर के निशानात होते हैं और सर्कुलर स्केल को हम थिम्बल भी कहते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो मिलीमीटर के निशानात होते हैं। अब ये यू शेप मेटल फ्रेम का बना होता है, ठीक है, और थिम्बल के ऊपर 100 डिवीजन होते हैं। सर्कुलर स्केल पर जो है वो 100 दर्जे होते हैं। जैसे ही 100 दर्जे इसके इंडेक्स लाइन से पास करते हैं, एक रोटेशन यानी एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, यानी सर्कुलर स्केल का हर दर्जा मेन स्केल के दर्जे से सामने से इंडेक्स लाइन से क्रॉस करता है और अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करता है, उसको स्क्रू गेज की पिच बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम जिक्र करना चाह रहे हैं कि जी लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो कम से कम पैमाइश है जो स्क्रू गेज से फाइंड आउट की जा सकती है। उसका फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है कि हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज को ऊपर रखते हैं यानी 1 मिलीमीटर को, और जो सर्कुलर स्केल पर डिवीजन है यानी जो दर्जे हैं वो 100 दर्जे हैं उनको नीचे रखते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज की पिच फाइंड हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला। देन इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उसे डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.001 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब अगला बात जो हमारे पास आती है कि आया इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, जो रीडिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सही है या गलत है। उसके लिए हमने फाइंड आउट करना होता है ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्क्रू गेज के स्टड और स्पिंडल को आपस में मिलाते हैं और जैसे ही हम मिलाते हैं तो उसके बाद अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर ना हो तो वो क्या होगा, अगर इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आमने सामने आ जाए, ना आगे ना पीछे, आमने सामने आ जाए तो देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन स्क्रू गेज। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर से मुराद ये है कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, पॉजिटिव ज़ीरो एरर से क्या मुराद है, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए तो उसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या है कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से आगे चला जाए तो उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। तो दो टाइप थी जो हमने डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच।